हाँ बच्चों, तो आज हम देखेंगे थ्योरम बीपीटी, जिसको हम 6.1 थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम है क्या। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या है ये देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। देखिए क्या है, अगर इफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल, कोई लाइन है डी पैरेलल हमने ले लिया बी सी का, तो ये हमें शो करना है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। यही थ्योरम है, ये थ्योरम हमें सोल्व करना है। तो देखिए आइए करते हैं। ठीक है, देखिए आइए करते हैं शुरू से। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे एक कंस्ट्रक्शन, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ये हमने दो पॉइंट ले लिया डी और ई, जिसको हम ज्वाइन कर दिए, और ये डी है वो पैरेलल है बी सी का। तो लिखेंगे लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, let ABC is a triangle and DE parallel BC, D parallel BC, then it is to prove that, it is to prove that AD upon BD equal AE upon EC। इट इज टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए कुछ इसमें हमारे पास और तो है नहीं दिया हुआ, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे बच्चों। हिंदी दो, हिंदी वाले बच्चे तो आज है नहीं, हिंदी नहीं करनी। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या होगा ये देखिए, यहाँ एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, यानी कि, और ये ज्वाइन कर देते हैं इसको, तो लिखेंगे डी ई एम पैरेलल ई एम परपेंडिकुलर बी ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी, डी एन परपेंडिकुलर ए सी। पहले तो ये तो हमने लिख लिया कि डी एन परपेंडिकुलर क्या है, ए सी का है। ठीक है, आगे ज्वाइन, ज्वाइन बी सी बी ई एंड डी सी, बी ई एंड डी सी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ए पॉइंट एक करना है, ये सारे आपको लिख लेने हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेने हैं। आगे देखिए, अब हमें लिखना है एरिया ए डी ई, ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल एरिया ए डी, अपॉन लिख लेते हैं एरिया ट्रायंगल डी बी सी, डी बी ई। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बी इंटू एच, और यहां भी लिख लेंगे बच्चों 1/2 बी इंटू एच। तो आप देखेंगे कि ये जो 1/2 है, बी है इसका वो है एडी, और जो हाइट है वो ईएम है, ईएम अपॉन, अगर इस ट्रायंगल की बात करें बी डी ई की, तो इसका भी 1/2 है, और जो बेस है वो बी डी है, और इनटू जो हाइट है बच्चों यही है, क्योंकि पूरा ए बी पे लंबा है। ठीक है, तो ई एम हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे कि ये दोनों कट गया, आपका बच गया है ए डी अपॉन बी डी, इसको हमने मान लिया है फर्स्ट। उसी तरह से एक और लेंगे एरिया ए डी, ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया, ट्रायंगल लेंगे, हमने बी डी लिया था, अब ले लेते हैं सीई डी, सीई डी 1/2, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में जो हो जाएगा बच्चों 1/2 बेस, बेस इसका इधर का ए ही हो जाएगा, और एच हो जाएगा डी एन अपॉन 1/2। इसका देखेंगे तो बी बेस क्या हो जाएगा,
EC इंटू डी एन, है ना, हाइट तो वही रहेगा डी, ठीक है। चलिए कट गया ए और ए से कट गया, क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया, लेकिन एक पॉइंट और हमें करना होगा, एक हमने 9th में थ्योरम पढ़ा था, हालांकि अब वो चैप्टर कट गया है। थ्योरम ये होता है बच्चों, पहले थ्योरम समझिए कि ये मान लिया जाए कि दो पैरेलल लाइन है और इसके बीच में मान लो ऐसा ट्रायंगल है और इसी पे ये सेम बेस है और इस पे दो ट्रायंगल हो गया, ए बी सी डी, मान लिया सी ए डी है और एक सी बी डी है, तो ये दोनों जो एरिया में बराबर है, एंगल तो बराबर होंगे ही, एरिया में दोनों बराबर होंगे, एक थ्योरम हमने पढ़ा था, तो वही चीज उसी थ्योरम का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए लिखता हूं, यहां पे देखिए ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, तो लिखेंगे कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल CED, CED हैव सेम बेस, सेम बेस, कौन से बेस है बच्चों, DE, तो सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, DE एंड BC, सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, तो एरिया में दोनों बराबर होंगे, सो एरिया BDE, सो एरिया BDE बराबर एरिया ट्रायंगल CED, ये लिख लिया, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे यहां पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, AD अपॉन BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड, लिख देंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब देखिए तीन चार चीजें याद रखनी है इसमें, पहले तो ये लेट कर लेना है कि ABCD एक ट्रायंगल है, DE पैरेलल BC है, हमें प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट आपको कंस्ट्रक्शन, आपको रचना करनी है। तीसरा पॉइंट दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ADE DBE का और इस पर ADE और CED का, ये दोनों का एरिया निकालना है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि आपको एक थ्योरम लिखना है, ये जो दोनों ट्रायंगल है दोनों का बेस सेम है, देखिए इसका, अब देखिए ये जो है इसका बेस आ गया ये, और ये इस ट्रायंगल का भी बेस यही है, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए एरिया में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये तीन चार पॉइंट करने हैं, अगर ये चार याद रहेंगे आपको तो कभी नहीं बोलेंगे। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक बार देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आप लोग लिख लो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, बच्चों क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि मान लिया जाए एक ट्रायंगल दे दिया ABC और ये दे दिया D, और यहाँ दिया कि DE पैरेलल है BC का, अब ये दे दिया मान लो 2, ये 4, ये 3, ये x दे दिया, तो बोला कि DE पैरेलल BC है, AD आपका 2 है, AE 3 है, BD 4 है, EC x है, तो x बताइए क्या होगा। तो हमें अभी हमने पढ़ा है कि जो DE पैरेलल BC है तो इसके जो दो अदर साइड है वो प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अनुपाती, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बराबर AE अपॉन EC हो जाएगा बाय BPT थ्योरम, यही जो हमने अभी किया था BPT, ठीक है। तो आप देखेंगे कि AD आपका 2 है, 4 है, AE कितना है 3 अपॉन x है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो x आ जाएगा, तो इससे कट गया 2, तो x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए आपसे ऐसा पूछ देगा किसी का ABC, ये मान लिया जाए कि पूरा पूछ दिया आपको, ये मान लो PQ है, दे दिया कि PQ पैरेलल BC है,
अगर ये पैरेलल नहीं देगा, समांतर नहीं देगा तो नहीं हम कर सकते। ये मान लो 10 है, ये 4 है, ये 10 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये मान लिया 6 सेंटीमीटर है और ये एक्स है, तो बोला कि एक्स बताओ। तो कैसे करोगे? तो हमें पता है कि पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर, ये नहीं पता तो 10 में से 4 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये हो गया ए, चूंकि पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल बी सी है, तो कौन सा थ्योरम लगेगा 6.1, यानी कि बाय बीपीटी क्या हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी बराबर ए सी अपॉन पी क्यू लिया है, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब रख दीजिए 6/4 बराबर 6/x, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर 24/6, यानी कि 6 से कट गया कितना 4। ऐसे 6 से 6 कट गया, x बराबर 4 आ गया। ऐसे भी कर सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा, ठीक है।